क्या आपको दही पसंद है? अगर हाँ तो सेम पिंच, और अगर नहीं तो मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि दही तो सभी को पसंद होता है ना। कई मीठे और नमकीन क्यूजीन्स की प्रिपरेशन में दही का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। दही किसी भी डिश का टेस्ट एनहेंस कर देता है। दही यानी कि कर्ड की एक ऐसी ही डिश है जो जितना भी खाओ और ज्यादा खाने का मन करता है, और उस डिश का नाम है श्रीखंड। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय, मैं हूँ पायल आपके साथ, और फोक कथा की फूड सीरीज में एक और शानदार एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही लोकप्रिय डेजर्ट की, जिसका नाम है श्रीखंड। सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा आपके। अगर पूरब अपने मिष्टी दोई के बिना फंक्शन नहीं कर सकता, तो पश्चिम में मलाईदार, हेल्दी, नटी और टेस्टी श्रीखंड का अपना ही जलवा है। लेट्स टेक अ मोमेंट एंड अप्रिशिएट दही की वैल्यू इन आवर लाइव्स, खासकर जब आप एक टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड में रहते हैं। आप इसे अकेले खा सकते हैं या अपनी ग्रेवी में शामिल कर सकते हैं। क्रीमी कर्ड अपने आप में एक शानदार ट्रीट है। वैसे अभी बात कर्ड यानी दही की नहीं, बल्कि श्रीखंड की हो रही है। श्रीखंड का इतिहास हजारों साल पुराना है। श्रीखंड एक रिच, एयरी एंड क्रीमी डेजर्ट है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ओरिजिनेट हुआ। इसको माठो या माथो भी कहते हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में श्रीखंड पॉपुलर है, और खासकर पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में। इसका ब्राइट पीला रंग इसे एपेटाइजिंग लुक देता है, और इसकी क्रीमीनेस पहली ही बाइट के साथ इसे इररेजिस्टिबल बना देती है। कर्ड से बनाया जाता है और इलायची एंड केसर के साथ फ्लेवर दिया जाता है। इसका एक बहुत ही यूनिक वेलवेटी टेक्सचर होता है, जो आपको खा के समझ में आ जाता है और देखकर भी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्रीखंड का एक लंबा इतिहास है, जिसे सबसे पहले 5 पांडवों में से एक भीम ने बनाया था। यस, यू हर्ड इट राइट। अपने 1 साल के एग्जाइल के लास्ट ईयर के दौरान जब वो अज्ञातवास में थे, तो राजा विराट के राज्य में गुप्त रूप से रह रहे थे, और भीम, जो कि अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और पावर के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक रसोइये के रूप में काम किया, बोले तो शेफ, क्योंकि खाना बनाना भीम की एक और विशेषता थी। इस टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने श्री कृष्ण के नाम पर शिखरिनी नाम की एक मिल्क बेस्ड मिठाई बनाई, जो कि लेटर ऑन श्रीखंड में इवॉल्व हुई। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण अक्सर श्रीखंड खाया करते थे, यानी कि शिखरिनी। कृष्ण को दूध और मलाई की चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी, सो अकॉर्डिंगली जन्माष्टमी में श्रीखंड की काफी विशेषता है। अगर बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद के अनुसार श्रीखंड में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये एक लेक्सेटिव की तरह काम करता है। ये अंदर की बर्निंग सेंसेशन को कम भी करता है और कॉमन सर्दी से भी फाइट करता है। एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और फॉस्फोरस है, और हड्डियों और दांतों के लिए भी अच्छा होता है। ये टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करता है और एज प्रोबायोटिक काम करता है। श्रीखंड फुल ऑफ हेल्दी फैट्स है, इसीलिए लंबे समय तक आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है, जो कि इसे मसल्स और वेट गेन करने का एक शानदार तरीका बनाता है। ये बेटर स्लीप को भी प्रमोट करता है, यानी कि श्रीखंड खाने के बहुत सारे फायदे हैं। इंडियन फूड अ हिस्टोरिकल कंपेनियन में फूड हिस्टोरियन केटी आचार्य लिखते हैं कि 500 ईसा पूर्व दही को मलमल के कपड़े में कुछ घंटों के लिए लटकाकर पानी निकालना आम बात थी। फिर इसमें चीनी और मसाला मिलाए गए, जिससे वो शिखरिनी बनी, जिसका इन्वेंशन भीम ने किया था। ही सेड दही का पानी निकालने के लिए इसे कुछ घंटों के लिए मलमल के थैले या कपड़े में लटका दिया जाता था। शुगर और स्पाइसेस मिलाया गया। शिखरिनी, जो अभी श्रीखंड के नाम से जाना जाता है, 500 BC नोट किया गया था। इवन 11th सेंचुरी की एग्रीकल्चर बुक में कन्नड़ कवि चावुंडराय सेकंड शिखरिनी के बारे में लिखते हैं और बताते हैं कि कैसे दही को मसलिन यानी कि मलमल क्लॉथ में लटके देखना एक आम बात थी। साल 1508 में पब्लिश हुई कुक बुक सूपा शास्त्र में भी श्रीखंड की रेसिपी है। अकॉर्डिंग टू मोर रिसेंट लेजेंड, ये माना जाता है कि ट्रैवलर्स ओवरनाइट जाने के लिए दही को लटकाते थे, जिससे ये थिक कॉन्कॉक्शन में बदल जाता था और इसे कैरी करना आसान होता था। फिर इसे मीठा किया गया और नट्स के साथ मिलाया गया, जिसकी वजह से ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाले ट्रैवल्स के दौरान एनर्जी देने वाला फूड बन गया।
इंटरेस्टिंगली महाराष्ट्रियंस और गुजरातीज दोनों ही श्रीखंड के इन्वेंशन का दावा करते हैं। एक पॉपुलर लेजेंड के हिसाब से श्रीखंड का आविष्कार ट्रैवल करने वाले हर्डर्स द्वारा किया गया था। रात भर ट्रैवल करते समय दही को ज्यादा आसानी से ले जाने के लिए उन्होंने इसके मट्ठे को छान लिया। बिकॉज छना हुआ दही सुबह तक खट्टा हो जाता था, इसीलिए उन्होंने इसे ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए चीनी के साथ मिक्स किया, जिससे श्रीखंड का निर्माण हुआ। द हिस्ट्री ऑफ फर्मेंटेड फूड्स नाम की एक बुक के अनुसार श्रीखंड एंशिएंट इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था और जल्दी ही चाहे अमीर हो या गरीब सबकी पसंदीदा मिठाई बन गया। श्रीखंड को सेफली भारतीय तटों पर उत्पन्न होने वाली सबसे पुरानी मिठाइयों में से एक के रूप में करार दिया जा सकता है। रिच एंड डिलीशियस डेजर्ट श्रीखंड आज तक हंग कर्ड का इस्तेमाल करके ही तैयार किया जाता है, जिसे चीनी के साथ मीठा किया जाता है और इलायची एंड केसर के रंग के साथ फ्लेवर दिया जाता है। श्रीखंड तैयार करने के लिए आप फ्लेवर्ड दही या योगर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंगो श्रीखंड और मिक्स फ्रूट श्रीखंड भारत भर में पसंद किए जाने वाले कुछ सबसे लोकप्रिय फ्लेवर हैं। कुछ अन्य सोर्सेज के हिसाब से श्रीखंड नाम की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द क्षीर मीन्स गाढ़ा दूध और कंद मीन्स मीठा इन पारसी, इन दोनों शब्दों के मेल से हुई। अब इतनी बातें जब श्रीखंड के बारे में हो ही गई हैं, तो इसकी रेसिपी भी हो जाए। इसे बनाना बहुत इजी है, लेट्स फाइंड आउट। वही गाढ़े दही से तैयार होने वाला श्रीखंड, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात का लोकप्रिय डेजर्ट है, इसे माठो जैसे कि मैंने कहा इस नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है खाने में। इसे पूजा, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर खास तौर पर बनाया जाता है, जो कि बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी के लिए पसंदीदा डिश है। तो चलिए इसे बनाने के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए वो बता देती हूँ मैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले दही को मलमल के कपड़े में लटकाकर पानी निकाल दिया जाता है। उसके बाद दही को फेंटा जाता है। बाद में इसमें ड्राई फ्रूट्स, चीनी, केसर ये सब कुछ मिलाया जाता है। श्रीखंड खाने में जितना स्मूथ होगा उतना ही स्वादिष्ट लगता है। अब बात आती है कि इसको सर्व कैसे किया जाए। आप इसे आलू और पूरी की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही खा सकते हैं। श्रीखंड बनाने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। बेसिक श्रीखंड बनाने के लिए 1.5 कप दही, 1/4 कप चीनी पाउडर और आधा टीस्पून इलायची पाउडर। श्रीखंड बनाया कैसे जाता है? दही को एक मलमल के कपड़े में बांधकर लटका दें 2-3 घंटे तक, जिससे इसका सारा का सारा पानी निकल जाए। दही का पानी निकलने के बाद इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर अच्छे से मिलाएं और तब तक फेंटे जब तक ये स्मूथ न हो जाए। इसे सर्विंग बाउल में निकाल लें और इलायची पाउडर से गार्निश करें। इसे सेट और ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए और आपका श्रीखंड तैयार है। अगर आपको बेसिक श्रीखंड पसंद नहीं है तो आप इसमें कलर के लिए केसर डाल सकते हैं या फिर आप अपनी फ्लेवर मतलब अपना टेस्ट का कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको बता दूं, गर्मियों में आम का इस्तेमाल करके श्रीखंड बनाते हैं लोग, जिसे आम्रखंड भी कहते हैं। साधारण दही की जगह पे आप श्रीखंड बनाने के लिए ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं अक्सर ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल किया करते हैं। और चीनी के विकल्प में और भी चीजें हैं जो ऐड की जा सकती हैं। तो ये सिंपल सी रेसिपी थी इस बहुत ही कमाल की सबसे पुरानी मिठाइयों में से एक, जिसे कहा जाता है कि भीम ने आविष्कार किया था इसका, श्रीखंड की, जिसे श्री कृष्ण के नाम पर रखा गया था। अगर आपको श्रीखंड के बारे में कोई और भी इंटरेस्टिंग बात पता है तो मुझे बता सकते हैं। @भाई साहब पायल के नाम से इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिलूंगी, मुझे वहाँ पर DM करके आप बता सकते हैं। फोक कथा की फूड सीरीज के अगले एपिसोड में एक और ऐसी डिश लेकर आऊंगी जो कि आपको बहुत पसंद है। आपको ही नहीं, शायद पूरे भारत को और विदेशों में भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। कौन सी डिश है वो तो अगले ही एपिसोड में पता चलेगा। टिल देन आप भी अपने कुछ रेसिपी के सजेशंस मुझे भेज सकते हैं। सुनते रहिए फोक कथा मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।